जय बिहार, जय विद्यार्थी। आप लोग का तो मैंने कमेंट्स देखा था और कमेंट्स में मैंने देखा था कि बच्चे लाइव आने के लिए बोल रहे थे, इसलिए हम लाइव तो आ गए हैं और शायद बच्चे आप लोग जुड़ जाएं। आज क्योंकि शायद कोई स्टाफ भी नहीं है, अकेला है, इसलिए खुद ही कर रहे हैं और जैसा है चलो तो बच्चे जुड़ जाएं। चलिए आप लोग बताएंगे भी। आज का लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है और बच्चे जुड़ जाएं। आज भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। बच्चे गौर करेंगे, भारत मेरा घर है और इस प्रोज को आज लेके चलना है। हम इस सप्ताह भर प्रोज पढ़ा रहे हैं। इस सप्ताह के बाद फिर ग्रामर भी शुरू करेंगे और उसके बाद शायद सरकार का कुछ नया फरमान भी आए और इसलिए बच्चे जहाँ भी हैं बच्चे जुड़ जाएं। चलिए लाइव हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि अकेला थे, कोई स्टाफ नहीं था, इसलिए दिक्कत हो रहा था लाइव करने में। चलो भारत इज माई होम। बच्चे गौर करें, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। और बच्चे गौर करें, अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कट रहा है, पिक्चर कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। जय चंपारण। थोड़ा सा हम चले कोई बात नहीं है, एक सेकेंड थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं। बच्चे गौर करेंगे, कैसे चलो चलिए जो जैसा भी है चलने की जाज लाइव। भारत इज माई होम जो प्रोज है, बच्चे गौर करेंगे, भारत इज माई होम जो प्रोज है, ये सबसे पहला चीज, ये जो प्रोज है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोज है और भारत मेरा घर, भारत मेरा घर। और ये जो पहले सबसे पहले समझिए इसके बारे में, इसकी प्रकृति क्या है, कैसी प्रोज है। तो सबसे पहले स्पीच है, भाषण का टुकड़ा है और एक्सट्रैक्ट भी है, भाषण का टुकड़ा। एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण का टुकड़ा होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण का टुकड़ा होता है। बच्चे बच्चे जुड़ जाए, एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण का टुकड़ा होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब, चलिए क्या बोल रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे। कमेंट्स नहीं करें अभी, अभी पढ़ाई कीजिए। प्लीज कमेंट्स नहीं करें, पढ़ाई करें। चलिए, और एक भाषण का टुकड़ा है, इसको लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। बच्चे गौर करेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है और डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच आपस में जो दरार था उसको दूर करने का प्रयास किया। और मैं पढ़ाने के पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूँ। दुआ करो, बच्चे गौर करना, दुआ करो
हमारा भारत फिर से महान बने। दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने। हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। बच्चे गौर करना, दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने। दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने। हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। चलो, और यही मोटो था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। हम जो बच्चे पढ़ा रहे हैं बढ़िया समझिएगा, यही मोटो था, यही उद्देश्य था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और बच्चे गौर से फिर कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम कमेंट्स नहीं देख रहे हैं बच्चे। चलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, यह प्रोज क्यों लिखे हुए हैं, तो इस प्रोज को लिखने का मुख्य उद्देश्य समझ लीजिएगा। मैं इस उद्देश्य के लिए हमेशा खड़ा हूं कि शिक्षा से ही देश का विकास किया जा सकता है। बच्चे गौर करना, हम देख रहे हैं, मैं इस उद्देश्य के लिए हमेशा खड़ा हूं कि शिक्षा से ही देश का विकास किया जा सकता है। इसका सेंस यही है कि एजुकेशन, शिक्षा से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। आधी रोटी खिलाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, और बच्चों को एकदम माँ बाप का फर्ज बनता है उसके लिए 2 मकान नहीं बनाओ, लेकिन बच्चा को सही पढ़ाकर उसको तालीम दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का है कि हम लोग शिक्षा के मामला में, देश छोड़ो बिहार, हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा जो है आज बहुत ही नीचे स्तर पर गिर चुका है। और 2 साल में कोरोना के कारण आज जो पढ़ाई का माहौल था वो टूट चुका है। आज छोटे छोटे बच्चे को देखिएगा प्रॉब्लम हो चुका है, ऑनलाइन बच्चे कर रहे हैं। मैं खुद अपने बेटे को, आंख लाल होता था तो मैं डॉक्टर के पास ले गया था, बोला कि बच्चे मेरे पास बहुत आ रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले कि बहुत बच्चे आ रहे हैं, दिन भर में 10-15 बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिसका आंख लाल हो जा रहा है। क्यों? ड्यू टू कॉज ऑफ ऑनलाइन क्लास। आप लोग तो बड़े हो चुके हैं, आप लोग के लिए ऑनलाइन खराब नहीं लगता होगा, लेकिन बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोमल मस्तिष्क है, कोमल उनका आंख है, वो बच्चे समझो कि पंगु हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। लेकिन मजबूरी है कि शिक्षा चौपट हो चुका है। और इसी बात पर यह प्रोज भी उसी पर है। बच्चे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं। चलिए, देखिए, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। बच्चे गौर करना, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वह हैदराबाद से यूपी आ गए थे। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश आ गए थे परमानेंटली, हमेशा के लिए। हम जो बता रहे हैं समझिएगा। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 1897 में हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। एक रीच पठान, बच्चे गौर करना, एक रीच पठान, पठान समझते हैं ना, मुस्लिम लोग में श्रेष्ठ होता है, पठान घर में जन्म लिए थे, उच्च कुल में जन्म लिए थे, समझ लीजिए आप लोग। और इनका शिक्षा जो है, देखिए, यह उस जमाने में भी जितने पढ़े लिखे थे आज उतने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है, हमारे समाज का विडंबना है कि लोग खाना बढ़िया से खा लेते हैं, कपड़ा बढ़िया से पहन लेते हैं, मकान बनवा लेते हैं, लेकिन बच्चों को सुधारते नहीं हैं। मकान पे पुचारा नहीं करवाओ, पॉलिश नहीं करवाओ, बच्चों के भविष्य पर पॉलिश करवाओगे तो वही 50 मकान बना देगा, लेकिन 50 तो मकान बनाओगे, बच्चा नहीं सुधरेगा, सब कुछ बेकार होता है। और इसी पर है इनका मैट्रिकुलेशन इस्लामिया हाई स्कूल इटावा से हुआ था। हम पूरा चीज पोस्टमार्टम कर देते हैं, हम जब घुसते हैं उसके अंदर हर चीज बता देते हैं। बच्चे गौर करना, इनका पढ़ाई जो हुआ था इस्लामिया हाई स्कूल इटावा से हुआ था। बच्चे गौर करना, हम देख नहीं रहे प्लीज, अभी हम मैसेज आप लोग को नहीं देख रहे हैं, पढ़ाने दीजिए प्लीज। इटावा से हुआ था इनका मैट्रिक, और उसके बाद कॉलेज एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से पढ़ाई किया। बच्चे गौर करना, एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से पढ़ाई किया था। और हायर एजुकेशन इनका पीएचडी था इकोनॉमिक्स से, जो जर्मनी जाकर किए थे। बताइए, जर्मनी जाकर इन्होंने पीएचडी किया था। और आप जानते होंगे पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है।
और पीएचडी एक बहुत अच्छा डिग्री होता है। और इन्होंने पीएचडी कहाँ से किया था? जर्मनी से किया था। बताइए, इंटर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया था, ओरिएंटल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था, और पीएचडी इन्होंने जर्मनी से किया था। इतने पढ़े लिखे थे। पहले के नेता लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन आज के नेता लोग आप समझ सकते हैं, हम विशेष कमेंट नहीं करेंगे। आज के नेता लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं आप समझ सकते हैं। बहुत कम लोग पढ़ते हैं और वो लोग समझते हैं कि मेरा खानदानी पेशा है, और अपने खानदानी पेशा में लोग घुस जाते हैं। चलिए, अब इनका पोस्ट एंड रिवार्ड, बच्चे गौर करना, इन्होंने कौन कौन पोस्ट लिया था और कौन कौन पुरस्कार मिला था, बच्चे गौर करना। सबसे पहले इन्होंने फाउंडर मेंबर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, लाइफ टाइम, आजीवन यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर थे। फाउंडर का मतलब था संस्थापक। पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिला था। पद्म विभूषण अवार्ड 1954 में मिला था। पद्म विभूषण अवार्ड इनको 1954 में मिला था। और गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर भी बन गए 1957, मतलब 1957 में बिहार के गवर्नर बने थे। बिहार के गवर्नर भी बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 में यह उपराष्ट्रपति बने। भारत के उपराष्ट्रपति 1962 में बने। और 1967 में भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिला था 1963 में। देखिए बच्चे गौर करना, 62 में उपराष्ट्रपति बने, 63 में इनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न के बारे में पूछेगा इनसे क्वेश्चन पूछता है। 62 में उपराष्ट्रपति बने, 63 में इनको भारत रत्न मिला, और 67 में थर्ड प्रेसिडेंट बने थे। तीसरे हमारे राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। अब समझिएगा हम जो बताने जा रहे हैं, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा यह। तो राष्ट्रपति कैसे थे? तीसरे थे। कब बने? 1967 में बने। और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कब बने? 1962 में बने। और मैं फोटो से बता रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1967 में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। और देखिए यहाँ यह राष्ट्रपति पद के शपथ को ग्रहण कर रहे हैं। फोटो है, थोड़ा सा पुराना फोटो है इसलिए। देखिए बच्चे गौर करें, यहाँ पर मैंने पूरे प्रेसिडेंट के फोटो को बनाया है। बच्चे गौर करें, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद ये थर्ड हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड राष्ट्रपति थे। हमारे बिहार के गवर्नर भी थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने। 1967 में यह राष्ट्रपति बने थे। और याद रखिएगा, उसी दिन जिस दिन ये शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भारत के नाम जो संबोधन किया था, भारत के नाम उन्होंने जो संबोधन किया था, उसी भाषण को टुकड़ों में सजोकर इस प्रोज का नाम दिया गया है। तो थर्ड राष्ट्रपति बने थे। और उपराष्ट्रपति कैसे थे? देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सेकेंड में थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सेंस यही है, उपराष्ट्रपति सेकेंड थे और थर्ड राष्ट्रपति थे। बच्चे गौर करना, कंफ्यूजन किसी को? यहां तक किसी को कंफ्यूज है? अब हम जो बता रहे हैं सुनिएगा। उपराष्ट्रपति कौन थे? इतने स्थान पे दूसरे थे। राष्ट्रपति कौन थे? तीसरे थे। राष्ट्रपति तीसरा, उपराष्ट्रपति दूसरा। बच्चे गौर करना, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, आप लोग क्या कमेंट्स करते हैं हमको बुझाता नहीं है। कोई कमेंट्स गलत नहीं करे बच्चे, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, स्वस्थ मानसिकता रखिएगा, फायदा होगा। नहीं तो अभी देखिए रहा होगा बिहार में क्या क्या हो रहा है। खेसारी वाले प्रकरण आप लोग जानते होंगे, इसलिए ये सब चीज़ आप नहीं कीजिए। आप किसी को गलत कमेंट कीजिएगा तो आप पर 50 आदमी गलत कमेंट करेगा।
आप किसी पर गलत कमेंट करोगे तो 50 आदमी आप लोग गलत कमेंट्स करेगा। इसलिए प्लीज किसी को गलत बोलने से पहले सोच लो कि कहीं मेरे पर भी कीचड़ पड़ सकता है। इसलिए कीचड़ उछालने के पहले इस बात को फॉलो करो, आप दूसरे के फेर में नहीं पढ़ो। मैंने आपको बहुत पहले से बताया हमारे बिहार में लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते, और जो बढ़ते हैं क्यों बढ़ते हैं, कारण समझ लीजिएगा। हम सबका एक पॉलिसी होना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। एक पॉलिसी हम लोग का होना चाहिए। आगे बढ़ने वाला का राज क्या होता है समझिएगा। एक हमेशा चाणक्य ने बताया था, मेरे आइडियल गुरु हैं, और उन्होंने बताया था आगे बढ़ने वाला एक ही वर्ड समझता है, कुत्ता को भौंकने दो हाथी को चलने दो। कुत्ता को भौंकने दो हाथी को चलने दो। तुमको क्या बनना है, कुत्ता बनना है कि हाथी बनना है? अगर हाथी बनना चाहते हो तो कुत्ता के फेर में नहीं पड़ो, अगर कुत्ता बनना चाहते हो तो भौंको। बस इसी पर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे समझ लीजिएगा, चलिए इसे छोटा करते हैं। He delivered this speech, इन्होंने भाषण कब दिया था मैंने बताया था, यह when he was taking oath of the president post 13 मई 1967, 13 मई 1967 में 13 मई को वह जब राष्ट्रपति पद के शपथ को ग्रहण कर रहे थे, उस समय भारत के नाम से जो संबोधन किया था उसी संबोधन को इस प्रोज में दिया गया है। अब थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में बताते हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो शब्द नहीं था। इनके पिताजी का नाम था फिदा हुसैन खान। फिदा हुसैन खान इनके पिता का नाम था, मैं देख रहा हूं थोड़ा कमेंट्स भी, फिदा हुसैन खान था। इनके पिताजी का नाम फिदा हुसैन खान था। और इनके पिताजी, बच्चे गौर करना बढ़िया से, डायड व्हेन जाकिर हुसैन वाज 10 years old। जब ये 10 साल के थे तो इनके पिताजी मर गए। बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से जब ये 10 साल के बच्चे थे उस समय इनके पिताजी मर गए। और 14 साल के जब पूरे इनकी मां मर गई। बच्चे गौर करना, मदर डायड व्हेन ही वाज ओनली 14। देखिए 10 साल पर पिताजी मर गए, 14 साल पूरे पर मां मर गई। आप समझ सकते हैं, जाकिर हुसैन वाज 2 of 7 brothers, 7 भाई थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 7 भाई थे और इनका स्थान दूसरा था। इनका स्थान दूसरा था, 7 भाइयों में इनका स्थान दूसरा था। बच्चे गौर करना, हिज ब्रदर महमूद हुसैन सेटल्ड इन पाकिस्तान। और आप जान लीजिए इनका एक भाई जो था महमूद हुसैन, वो पाकिस्तान में सेट कर गया बंटवारा के समय में, और वहां पर प्रथम, याद रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। प्रथम जब भी बने वो एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री बने थे। इनके भाई शिक्षा मंत्री बने थे। और क्यों बने थे आप समझ सकते हैं, इनके परिवार में शिक्षा का अभाव नहीं था। इनका परिवार पूरा भरा पूरा था पढ़ाई के मामलों में, और पढ़ाई के चलते देखिए पाकिस्तान भी इनका भाई गया तो शिक्षा के मामले में शिक्षा मंत्री बन गया, और यह हमारे भारत के गवर्नर भी बने, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। इसलिए बच्चे हम थोड़ा कमेंट्स देखना चाहते हैं, बताओ पढ़ाई जरूरी है कि नहीं? आधी रोटी खाओ लेकिन जरूर पढ़ाई करो। गलती बोल रहा है कि सही बोल रहा है आप लोग कमेंट्स बताइए, थोड़ा सा आप कमेंट्स देखेंगे। बच्चे शिक्षा जरूरी है, आप भी पढ़ो, होने वाले बच्चों को भी पढ़ाओ, घर में जो छोटे बच्चे हैं उसको भी पढ़ाओ। पढ़ाई जरूरी होता है, ठीक है, एकदम जरूरी होता है। सही बात बोल रहे हैं ना, पढ़ाई एकदम जरूरी चीज है। बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अनपढ़ आदमी देखिए कितना ही बड़ा पोस्ट पर चल जाएगा ना, उसको लोग हंसता है। हम कमेंट्स नहीं करेंगे किसको, मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूं किसको, लेकिन आप समझ सकते हैं किसको। तो इसलिए प्लीज पढ़ाई जरूरी है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता है। चले बच्चे, ठीक है, यहां तक समझ गए। इनका एक भाई पाकिस्तान चला गया जो शिक्षा मंत्री बन गया। इनकी माँ जब ये 14 साल के थे तो मर गई, और 10 साल के जब थे तो इनके पिताजी मर गए। इनकी वाइफ का नाम था शाहजहां बेगम। देखिए इनका भाई का फोटो मैंने बना दिया है, खोज के नेट से डाले हैं। इनके भाई थे यही जो वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। इनके वाइफ का नाम था शाहजहां बेगम,
1915 में शादी किए थे। बच्चे गौर करना, एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में यह शादी किए थे। यह शाहजहां बेगम से 18 साल की उम्र में शादी किए थे और इनको 2 बेटी भी था। देखिए इनको 2 बेटी हुआ। बच्चे एक चीज ध्यान दीजिएगा, शिक्षा ऐसा चीज होता है ना, थोड़ा जनसंख्या कंट्रोल भी शिक्षा से होता है। आप इस बात को कमेंट्स में नहीं लीजिएगा, मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। आज शिक्षा भी जरूरी होता है। शिक्षा के अभाव में भी बहुत लोग जनसंख्या बढ़ाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो किसी जाति में हो, किसी जाति किसी धर्म में हो, पढ़े लिखे लोग देखिएगा, खराब नहीं मानिएगा, मेरी बात को फिर बोल रहे हैं, बच्चे पैदा कम करते हैं। आप 99% एग्जाम्पल लीजिएगा, क्योंकि आज हमारे समाज में जनसंख्या को नियंत्रण करना जरूरी है। नहीं करेंगे, आज ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, कल हम लोग पानी के अभाव में मरेंगे। याद रखने बात को, इसलिए जनसंख्या को भी कम करना जरूरी है। चलो, एक बच्चे की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से, हम दो हमारे दो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इनकी बेटी का नाम था सईदा एंड साफिया। साफिया और सईदा इनकी बेटी का नाम था। देखिए, और इनकी मृत्यु किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मई 1969, देखिए राष्ट्रपति पद पर रहकर ही इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी? ऑफिस में हुई थी। अचानक ऑफिस में मर गए और उस समय देश में आपातकाल लगाना पड़ा। आपातकाल का मतलब था इमरजेंसी लगाना पड़ा। कि क्या बात था कि राष्ट्रपति ऑफिस में मर गए। ऑफिस में पूछेगा जीके में बच्चे, मैं बता रहा हूं, ऑफिस में मरने वाले, अपने ऑफिस में मरने वाले कौन ऐसे राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। मात्र देखिए 67 में राष्ट्रपति पद को शपथ ग्रहण किए और 69 में ऑफिस में मर गए। ऑफिस में मर गए, आप समझ सकते हैं। इसीलिए देश में इमरजेंसी लगा गया। इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी का मतलब आपातकाल होता है। चलो, तो ऑब्जेक्टिव आज समझ में आ गया। कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने ऑफिस में मरे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? हम दो हमारे दो, एकदम चुन्नू पांडे, एकदम सही बात है, चुन्नू पांडे। लेकिन तुम लोग के जमाने में हम दो हमारे दो नहीं, एक बच्चे की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से। उस जमाने में एक ही आदमी को जरूरी पड़ेगा बच्चे। चलो, अब देखिए हम जो बता रहे हैं बच्चे समझना, टेकिंग ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट पोस्ट। और मैंने बताया भी है 13 मई 1967 वो राष्ट्रपति पद के कब शपथ ग्रहण किए थे? 13 मई 1967 में भारत के राष्ट्रपति के पद के शपथ को ग्रहण किए थे। बच्चे गौर करना। अब इस प्रोज में क्या है? ये मैंने फिर बताया, कोई कहानी नहीं है, मजेदार कहानी नहीं है, भाषण है। भारत के नाम भाषण है। आज नेता लोग भाषण दे ही रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। आज जितने बड़े बड़े लोग हुए सब भाषण दे रहे हैं। राशन नहीं देते हैं, राशन तो दे रहा है, अभी सरकार राशन दे रहा है, लेकिन राशन के साथ बहुत भाषण देते हैं। बहुत कम नेता लोग हैं जो जितना भाषण देता है उतना पूरा करता है। चलो, अब इस प्रोज का मुख्य निष्कर्ष क्या है? भाषण में क्या क्या दिए थे? कुछ पॉइंट्स दिए थे, उसी पॉइंट्स को मैं बताया हूं, समझ लीजिएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज बच्चे। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, भारत मेरी मातृभूमि है। दुनिया में कहीं चल जाओ, अपनी मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए याद रखना, ईस्ट और वेस्ट, आवर कंट्री इज द बेस्ट। गाली दो, कुछ भी करो, आंदोलन करो, कुछ भी करो, लेकिन देश से प्यार करो, देश से गद्दारी मत करो। चलो, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। आई वॉन्ट टू लिव और डाई, मैं जीना और मरना चाहता हूं इन इंडिया, इस झंडे के नीचे मैं जीना और मरना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरे देश का तिरंगा है और तिरंगा देश की आन बान और शान होता है। तिरंगा देश की आन बान और शान होता है। बिकॉज इंडिया इज माई मदरलैंड, ये मदरलैंड है, भारत मेरी मातृभूमि है और इस देश के लिए जीना और देश के लिए मरना चाहता हूं। और इस तिरंगे की कसम है कि हर एक भारतीय यही चाहता है कि अपने देश के लिए जिए या मरे, मर मिटे इस देश के लिए। यही चाहते थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए,
सेकेंड, आई वॉन्ट टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ इंडिया। रिस्टोर मतलब संग्रह करना, मैं चाहता हूं भारत के गौरव को संग्रह करना चाहता हूं। गौरव का मतलब आप जानते होंगे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया थी भारत। लेकिन जब अंग्रेज आया ये देश गुलाम बन गया, और यही गुलामी को उन्होंने अपने लोगों ने प्रयास करके आजाद हो गया। लेकिन देश में कंगाली, भुखमरी, अशिक्षा, करप्शन, भ्रष्टाचार सब कुछ था, और वो चाहते हैं कि जो मेरा पहले वाला देश था वैसा ही मेरा देश बन जाए। तीसरा, आई वॉन्ट टू डू मेनी वर्क्स फॉर इंडिया एंड द पीपुल ऑफ इंडिया। मैं चाहता हूँ बहुत कुछ करना भारत और भारत के लोगों के लिए। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ भारत और भारत के लोगों के लिए। यह उनका अपना मोटो था, लेकिन कर नहीं सके। बीच रास्ते में देश को छोड़ के चले गए, मतलब मर गए। इंडिया में भी डेवलप्ड एंड पावरफुल कंट्री। भारत वही जो नेता लोग भाषण देते हैं वही भाषण देते हैं। उनका एक पॉइंट बहुत अच्छा है, हम बताएंगे आगे आपको। इंडिया में भी डेवलप्ड एंड पावरफुल कंट्री। भारत एक विकसित और शक्तिशाली देश बन जाए, एक शक्तिशाली मजबूत देश बन जाए, पहले की तरह बन जाए। We should not fight for casteism। हमें जाति के लिए नहीं लड़नी चाहिए, हमें जाति के लिए नहीं लड़नी चाहिए। Because India is called mixture of all religions। भारत को सभी धर्मों का मिश्रण कहते हैं। जाति के आधार पर कभी नहीं लड़ो, ये देश है, और जाति के आधार पर कौन लड़ते हैं? कायर लड़ते हैं। हमें हर जाति को लेकर चलना है और कंधा से कंधा मिला के चलना है। मैं इसमें बहुत सारा कमेंट बताया हूँ, आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। We should try to unite the country। हमें प्रयास करनी चाहिए देश को संगठित करने का। इस देश में जो टुकड़ा टुकड़ा बढ़ चुका है उसको संगठित करने का प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में भले कोई भी कास्ट हो, अगर कोई विपत्ति आएगी तो पहले मेरा पड़ोसी आएगा, उसके बाद ही कोई आएगा। इसलिए हमें जाति को नहीं, हमें यह मान के चलना है कि सबको हम लोग एक हैं। यही 7वां पॉइंट बच्चे गौर करेंगे। एजुकेशन सिस्टम इज फॉल्टी। उन्होंने बताया हमारी भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है वो गलत हो चुकी है। बिकॉज इट इज ए सोर्स ऑफ बिजनेस नॉट ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन। उन्होंने बताया आज का जो शिक्षा व्यवस्था है एक बिजनेस का रूप ले लिया है, नॉट ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का रूप नहीं है। ये मैं टीचर हूँ और मैं इस बात को बोलने में परहेज नहीं कर सकता हूँ। आज के हमारे भाई लोग या हम या कोई भी हो, हम लोग ने इसको व्यवसाय बना दिया है। हम लोग ने इसको व्यवसाय बना दिया है, और कुछ बच्चों का भी दोष है, कुछ हम लोग का भी दोष है। व्यवसाय बना दिए हैं, और इस व्यवसाय के चलते आज शिक्षा व्यवस्था गलत होते जा रहा है। आज हम लोग सोचते हैं हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम विथ नेम एंड फेम। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें, और यही उद्देश्य है। आज यह उद्देश्य नहीं है कि बहुत कम समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ा दें, और यही कारण से यह इस पर कमेंट्स करते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है एक बिजनेस का अड्डा बन गया है, बिजनेस का रूप ले लिया है। वी शुड ट्राई टू गिव एंड टेक गुड एजुकेशन। हमें प्रयास करनी चाहिए देने का और लेने का अच्छा एजुकेशन, शिक्षा। बिकॉज एजुकेशन मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड कंट्री डेवलप। क्योंकि शिक्षा से मनुष्य पूर्ण बनता है और एक देश भी विकसित बनता है। अगर शिक्षित आप है तो आप देखिएगा, कहावत सुनेंगे, नॉलेज मेक्स ए मैन पोलाइट। ज्ञान से मनुष्य नम्र बनता है। If a tree fulfills with fruits, then its head is held high, and if a tree does not fulfills with fruits, then its head is held high. But if a tree fulfills with fruits, then its head is low in the ground, and if a storm comes, then the head is cut down। जिस पेड़ में ज्यादा फल लगता है ना, वो देखिएगा झुक जाता है, और जिस पेड़ में कम फल लगता है अकड़ के खड़ा हो जाता है। और जब आंधी आती है तो जो अकड़ा हुआ है वो कट जाता है, टूट जाता है, उसको आंधी तोड़ देती है। और जिंदगी यही है, जितने झुकोगे उतने आगे बढ़ोगे। झुकना सीखो, और हम लोग भी झुकते हैं, आप लोग भी झुकना सीखो। जितने नरम रहोगे उतना फायदा होगा। और प्लीज कमेंट्स कम करो, और ठीक है, अच्छा चीज़ है, कमेंट्स भी जरूरी चीज़ है। कमेंट्स हम लोग को मन लगता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई कर भी जाना है।
तो क्या बताते हैं, वी शुड ट्राई टू गिव एंड टेक गुड एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन मेक्स ए मैन ऑफ ए कंट्री डेवलप। एक देश पूर्ण बनता है और हम और आप पूर्ण बनते हैं। और इसी बात पर मेरे आइडिया गुरु ने क्या कहा था, बच्चे गौर करने, बच्चों को उपहार न दिया जाए तो कुछ ही समय रोएगा। बच्चे गौर करना, बच्चों को उपहार न दिया जाए तो कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जिंदगी भर रोएगा। तो आप समझ सकते हैं आज हमें उपहार से ज़्यादा संस्कार देने की जरूरत है। लेकिन आज बच्चे कौन कौन मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, कौन कौन मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका संस्कार खराब हो जा रहा है। और यही चीज़ में बताया गया है, बच्चे गौर करेंगे। एक भाषण था उन्होंने दिया था, और शायद एक बच्चे गौर करना, एक टॉपर से पूछा गया कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो, बच्चे गौर करना। तो उसने जवाब दिया कि जब तक मेरे हर दिन का बनाया हुआ, बच्चे गौर करना, जब तक मेरे हर दिन का बनाया हुआ गोल पूरा ना हो जाए तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगले दिन का सूरज ही क्यों न निकल आए। आप बच्चे समझ सकते हैं, या आप लोग पढ़े भी होंगे पहले व्हाट्सएप पर या जो भी हो, इस बात पर ध्यान देना। आज पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है, कितना घंटा पढ़ना है। आपको लगता है कि हम 5 घंटा पढ़ लिए बहुत हो गया, और आप देखे होंगे बीपीएससी का रिजल्ट आया है। आज हर गांव से, गांव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर ब्लॉक से 2 को 4 को 5 को बच्चा निकला। क्यों? पहले ऐसा नहीं था, पहले कम निकलते थे, आज ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी पढ़ें, तन मन से पढ़ें। और ऑब्जेक्टिव भी हम ऑब्जेक्टिव भी फिर बताएंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। एक बार पढ़ लें आप लोग। और देखिए ग्राम है, यही भारत में है हमारा, उल्टन पढ़ के देखो यही भारत है। बच्चे गौर करना, देखो यही रियल भारत है। और शायद हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, और हम इसको पढ़े आते हैं। कल मैं ऑब्जेक्टिव शॉर्ट सब बताऊंगा, कल तो नहीं, कल तो रविवार है। और चले हम अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं बच्चे। ऑब्जेक्टिव हम इसको खत्म कर देते हैं, ये आप लोग को ठीक रहेगा। चलिए बच्चे ऑब्जेक्टिव में आइए। चलो आप लोग को बताना है बच्चे, गौर कीजिए। अरे दिस प्रोज इज, आप लोग बताओ बच्चे, आ जाओ। दिस प्रोज इज, ये प्रोज कैसा है? रोमांटिक है, ट्रेजिक है, एक्सट्रैक्ट है। बच्चे गौर करो, कैसा प्रोज है? तो रोमांटिक तो होगा नहीं, दर्दनाक तो होगा नहीं, एक्सट्रैक्ट का। बच्चे एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण का टुकड़ा। आप लोग बनाइए, आप लोग बनावे, आप लोग बनावे, आप लोग बनाइए हो। चलिए, तो पहला का एक्सट्रैक्ट हो गया, हम आप लोग का देख रहे हैं, देखिए एक्सट्रैक्ट होगा, पहला का एक्सट्रैक्ट होगा। बच्चे जुड़ जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को कब दिया था? इस भाषण को कब दिया था? बच्चे गौर करो, इस भाषण को कब दिया था? तो 1967 में दिया था। इसका आंसर हो गया सी। आप लोग थोड़ा वेट करेंगे तो आप लोग को बताना होगा। इसका सी होगा, इसका सी होगा। हाँ ठीक है बाबू। चुनू पांडे, पंडित पावन उपाध्याय सही है, मुस्कान चौधरी सही है, आर इंटरप्राइजेज, ताली राजा बाबू सही है, सभी का सही है, नमन कुमार सही है। चलिए अब तीसरा का बताइए। ही वॉज बोर्न इन, ये आप लोगों को बताना था, 1969, 1967, 1897, 1896। बताइए। नहीं गलती है, 90। चंदन बाबू गलती है आपका, चंदन फिरदौसी गलती है। 1897 होगा, 1897 होगा, 1897 होगा। 3 का सी होगा, 3 का सी होगा बच्चे, 3 का सी होगा। Who was the रोल मॉडल ऑफ हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? आप लोग को बताना है इसका आंसर। 4 का बताइए आप लोग।
4 का बताइए, 4 का आंसर दीजिए आप लोग, 4 का आंसर दीजिए, 4 का, 4 का बोल नहीं, 4 का बताइए आप लोग, 4 का बताइए आप लोग, 4 का बताइए आप लोग। डॉक्टर राधाकृष्णन होगा बच्चे, डॉक्टर राधाकृष्णन होगा, क्योंकि इनके पहले उपराष्ट्रपति वो बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे, तो रोल मॉडल उनके ए थे, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो 4 का ए होगा बच्चे, 4 का ए होगा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के कैसे राष्ट्रपति थे? 1 2 3 4 बताइए आप लोग। 5 का बताइए आप लोग, 5 का बताइए आप लोग, 5 का, 5 का बताइए आप लोग। थर्ड राष्ट्रपति थे, ठीक है। 5 का सी होगा, 5 का सी होगा, 5 का सी। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डैश। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? 6 का बताइए आप लोग। 6 का होगा ए होगा, 6 का ए होगा। 6 पर 4 का आप लोग पलट कर हो, 6 का ए होगा। ही वॉज द गवर्नर ऑफ, कहाँ के गवर्नर बने? यूपी का, उड़ीसा का, बिहार का, किनन का। तो 7 का सी होगा बच्चे, 7 का सी होगा, 7 का सी होगा। बिहार के गवर्नर थे, बिहार के थे, बिहार के थे। इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। कौन चीज हमारे राष्ट्रीय नींव की जरूरत होती है? शिक्षा होता है बच्चे, एकदम याद रखना। ट्रेड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, तो एजुकेशन होगा। 8 का सी होगा, 8 का सी होगा, 8 का सी होगा, 8 का सी होगा। He delivered this speech on that time when he was taking. उन्होंने इस भाषण को कब दिया था? भाषण को कब दिया था बच्चे बताइए आप लोग? जब वो राष्ट्रपति पद के शपथ को ग्रहण कर रहे थे। तो ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ करना, शपथ होता है। तो 9 का बी होगा, 9 का बी होगा, 9 का बी होगा। He was taking oath of the post. किस पोस्ट के शपथ को ग्रहण कर रहे थे? प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, फाउंडर का, नन। 10 का बताइए आप लोग, 10 का, 10 का बतावे बच्चे। 10 का होगा प्रेसिडेंट होगा, 10 का ए होगा, 10 का ए होगा बच्चे, 10 का ए होगा। चलिए, he was फाउंडर मेंबर ऑफ, कहाँ के फाउंडर मेंबर थे? JNU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ANU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ANU बोलते हैं इसको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका क्या होगा बच्चे? सी होगा, इसका होगा सी होगा, 11 का सी होगा। Who said भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली? किसने कहा था भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन ने बोला था बच्चे, बी होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, नेशनलिस्ट लीडर। आप लोगों को बताना है क्या होगा इसमें। 13 का बताइए आप लोग, 13 का बताइए, 13 का सुनना चाहते हैं। 13 बोलिए ना बाबू लोग, 13 का कोई नहीं होता। 13 का सी नहीं, गलती है, 13 का सी नहीं होगा, 13 का सी नहीं होगा, 13 का बी होगा। नेशनलिस्ट होगा, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी थे, नेता भी थे लेकिन राष्ट्रवादी थे, बी होगा इसका। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। पावर का मतलब क्या होता है? मेकिंग मनी, मोरल पर्पस, ऑन इंटरेस्ट। तो पावर का वास्तविक शक्ति का मतलब है मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य। नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति करना ही शक्ति का मतलब होता है। तो नैतिक उद्देश्य होगा, मेकिंग मनी नहीं होगा, बी नंबर होगा। आजकल हो गया मेकिंग मनी। पावर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन नहीं, पावर वास्तविक शक्ति उसको कहते हैं
जिसमें मोरल पर्पस हो, नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति हो, जिस उद्देश्य से दूसरों को भी लाभ हो जाए, इसका बी होगा। इंडिया इज एन स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। इंडिया इज एन स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। अब बताइए, इंडिया इज एन यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। भारत एक यंग स्टेट है, एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का। सेंस यही है, व्यंग है, कमेंट्स है कि आज हमारा देश जो है पहले की तरह नहीं है, पहले से बदल चुका है, और आप लोग इस पर ध्यान देंगे। और जाते जाते देखिए, भारत का गांव है, और बच्चे आप लोग बस इतना ही कहेंगे। आप लोगों ने आज कहा है, इसलिए लाइव आ गए हैं, नहीं तो लाइव हम सोमवार से आने वाले थे। चलिए बच्चे, और इसी बात पर इसको हम भेज भी देंगे, कल को हम भेज दिए, जो भी है आप लोग इसको पढ़ाई करें, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब से थोड़ा सा मन लगता है हम लोग को है, और बस इतना ही। और भी कुछ पूछना होगा तो व्हाट्सएप में मेरे पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय बिहार, जय विद्यार्थी। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और बस सब्सक्राइब करें, और इसको व्यू को भी ज़रूर देखें आप लोग, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे मन नहीं लगेगा। इसलिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, और हर चीज़ ज़रूरी है, बच्चे जुड़ जाएं।